दोस्तों, मैं शहजाद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शहजाद सिद्दीकी के साथ। आजकल झोला छाप चिकित्सकों का मामला बहुत ही उरूज पर है। काफ़ी डॉक्टर जो अनरजिस्टर्ड हैं, झोला छाप जिन्हें बोलते हैं, तो काफ़ी नर्सिंग होम और छोटे छोटे हॉस्पिटल जहां डिलीवरी कराते हैं और किसी भी तरह का बहुत ही गंभीर पेशेंट भी है उसको भी एडमिट कर लेते हैं, तो उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ा था। केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष व नामित सदस्य स्वास्थ्य विभाग के जनाब सुभाष चौहान जी। तो आइए इनसे ही जानकारी लेते हैं कि जो अभियान उन्होंने छेड़ा था उस पर क्या कार्रवाई हुई और उसमें कितनी सफलता मिली। देखिए, जहाँ तक कार्रवाई का हिसाब है, अभियान का कोई अभियान नहीं छेड़ा गया। जो गरीब जनता के साथ शोषण हो रहा था उसका रोकने का प्रयास किया गया। काफ़ी हद तक रुका भी। डॉक्टर्स ने छापेमारी की और कई हॉस्पिटल खतौली में, चरथावल में बंद भी हुए। लेकिन जो गरीब जनता का उद्देश्य ये था कि जो गरीब जनता के साथ शोषण हो रहा है और कैजुअल्टी हो रही है, आप देख भी रहे होंगे कि एक हफ्ते से अंदर अंदर कोई भी जनपद में कैजुअल्टी सामने नहीं आई है। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्टर्स और हॉस्पिटलों में खौफ है कि कहीं कोई कैजुअल्टी हो, वो अब पेशेंट को, इस टाइप के पेशेंट का ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे। जैसा कि छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं और ये पेशेंट का ऑपरेशन भी करते हैं, वहीं दवाइयाँ भी सब वहीं से देते हैं। उन्होंने अनरजिस्टर्ड हैं और मेडिकल स्टोर का भी लाइसेंस नहीं लिया है, तो डिस्पेंसिंग या जो भी कहना चाहोगे, तो क्या उन पे भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जहाँ तक फर्जी मेडिकल स्टोरों के साथ जो लाइसेंस नहीं ले रखे हैं और दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो मैं जिला औषधि निरीक्षक साहब से भी बात करूँगा और वो निश्चित तौर से बिना लाइसेंस के कोई भी दवा नहीं बेच सकता है। अगर बेचेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। जैसा सुनने में आया है कि जो झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ जो अभियान चला है, तो उसमें कुछ जो रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रजिस्टर्ड डॉक्टर को अगर परेशान किया जाता है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पैथी का तो हो सकता है कि वो भाई पैथी के में ट्रीटमेंट करें, एलोपैथी है तो एलोपैथ, एमबीबीएस है तो एलोपैथी में ट्रीटमेंट करें, आयुर्वेदिक के डॉक्टर आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीट करें। लेकिन उस पैथी का ट्रीटमेंट करते हुए भी कोई अधिकारी परेशान कर रहा है, तो मैं अधिकारियों से भी कहूँगा कि ऐसे डॉक्टर्स को बिल्कुल परेशान ना करें और अनावश्यक परेशान किया जाएगा तो उन अधिकारियों का भी इलाज किया जाएगा। जैसे कुछ चिकित्सक किसी टेक्निकल फॉल्ट की, मान लीजिए, तो जैसे प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का कोई मामला हो, तो उसमें जो है वो कोर्ट में गए हों, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप उन पे कार्रवाई कराना चाहते हैं या उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपका नज़रिया क्या है? देखिए, मैं कार्रवाई कराना चाहता हूँ या नहीं कराना चाहता हूँ ये मैटर नहीं है, लेकिन माननीय कोर्ट के अंदर कोई विचाराधीन मैटर है, चाहे कोई डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, तो उस पर स्वयं ही अधिकारी हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि कोर्ट से बढ़कर न नेता है न अधिकारी है, कोई नहीं है। तो मैं तो अधिकारियों से यही कहूँगा कि जो कोर्ट में विचाराधीन है तो उनको अलग रखा जाए इस मैटर से।